हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। तो फाइनली अब वो समय आ चुका है यार कि चैप्टर वाइज तो हम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में कर दे रहे हैं। तो क्लास 10 का डस्ट ऑफ स्नो का मैंने सारे एक्सप्लेनेशन कर रखे हैं। अब बारी है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने का। जो पीवाईक्यूज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम इसमें कन्वे करेंगे और उनको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। कुछ लोगों का मानना भैया एसएसटी के लेक्चर्स कब आने वाले हैं, तो आई होप मैं आपको बता देता हूँ यार कि अकेला बंदा हूँ यूट्यूब पे काम करने वाला यार, इस चैनल पे अकेला बंदा हूँ। तो अभी इंग्लिश के शुरू करते हैं, फिर कुछ दिन में एसएसटी के भी लेक्चर्स आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। क्लास 9, 10, 11 तो क्लास 10th और 11th की इंग्लिश की वीडियोस आनी शुरू हो गई होंगी विद स्ट्रेटजीज, विद मेंटरशिप। तो आई होप कि ये चीजें सारी पसंद आ रही होंगी। तो पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना यार। चैनल को सब्सक्राइब करना, इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर, हिट लाइक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यूज ऑफ फायर एंड आइस। ठीक है, उसके बाद फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। आफ्टर दैट हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज फायर, अ सिंबल ऑफ व्हाट इज फायर का मतलब क्या सिंबल होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, वो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे यार पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ। मैंने आपको बता दिया फायर एंड आइस की क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मान के चलना है कि यार जो फायर है क्या उसके अकॉर्डिंगली ये जो वर्ल्ड है वो एंड हो सकता है, या आइस के अकॉर्डिंगली। तो फायर को किस रूप में व्यक्त किया जा रहा है और आइस को किस रूप में व्यक्त किया जा रहा है वो आपको पढ़ना है, वो आपको समझना है। तो वो चैप्टर की समरी आई होप कि आपके मन में रिवाइज हो गया होगा। अगर रिवाइज हो गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज अ फायर अ सिंबल ऑफ। तो जो फायर होता है वो सिंबल किसका दिखाता है भाई, एंडलेस डिजायर, डिजायर का सिंबल दिखाता है ना फायर, फायर का मतलब आग। एंड जो फायर आइज जो होता है वो किसका दिखाता है, हेट्रेड का, हेट्रेड का मतलब नफरत। तो एक जो फायर है वो डिजायर की सिंबल दिखाता है कि एक इच्छा होती है, और ये जो हेट्रेड है वो किसका दिखाता है, आइज का दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज आइज अ सिंबल ऑफ, आइज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड, यहां पे मैंने बता दिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आने भी चाहिए यार। तो इसी तरीके से आपके एसएसटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, एक्सप्लेनेशन होगा इंग्लिश में, हिंदी का जो भी है, एसएसटी के सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन होंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोगों के लिए हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं माय डियर। तो नोट्स को भी काफी अच्छी तरह, और इसकी पीडीएफ हम कहां पे देंगे, टेलीग्राम चैनल पे हम अपने देंगे। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, @YOURSEDUCATEINDIA @YourEducateIndia। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट विल फायर डू टू द वर्ल्ड। फायर क्या करता है वर्ल्ड के लिए, यहां पे बताया गया आंसर में, फायर विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड। जो फायर है अगर एक रूप से सोचे तो फायर के हिसाब से, मतलब ये जो फायर है, फायर का मतलब क्या, डिजायर। अगर डिजायर उत्पन्न हो जाए सब में तो जो वर्ल्ड होता है एक ना एक दिन एंड की समाप्ति, मतलब समाप्ति की ओर पे चला जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब फायर का काम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन, what will the world end in? Answer, the world will end in the fire as well as ice. फायर को अभी सोचें तो उसके हिसाब से भी वर्ल्ड एंड हो सकता है, और आइस का भी सोचें तो उसके हिसाब से भी वर्ल्ड एंड हो सकता है। यानी डिजायर को भी लेके चले तो डिजायर के अकॉर्डिंगली भी आपका वर्ल्ड एंड हो सकता है, और आइस यानी हेट्रेड के अकॉर्डिंगली चले तो हेट्रेड के अकॉर्डिंगली भी आपका वर्ल्ड एक ना एक दिन एंड हो सकता है। तो दोनों बेसिस पे बात किया गया है, पोएट ने काफी दोनों बेसिस पे काफी अच्छी समरी दी गई है, और समरी मैंने बता भी रखा है, जाके आप चैनल विजिट करके देख सकते हो काफी आसानी तरीके से, काफी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो दोनों तरीके से फायर के अकॉर्डिंगली भी और आइस के अकॉर्डिंगली भी, दोनों तरीके से आपका फायर एंड और वर्ल्ड एंड हो सकता है। पांचवा क्वेश्चन आपके साथ है, व्हाई डज द पोएट होल्ड विद इन विद द फेवर फायर। मतलब जो पोएट है वो फायर के फेवर में क्यों है, ये जो फायर है इसके फेवर में क्यों है दोस्त, जो वर्ल्ड जो पोएट है, क्यों। द पोएट होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर बिकॉज द लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स इंक्रीजिंग क्विकली। क्योंकि यार इसके फेवर में इसलिए है क्योंकि पोएट ने चक रखा है, पोएट ने वो चीजें समझ रखी, पोएट इससे गुजर चुका है, इसलिए वो किसके फेवर में है, फायर के फेवर में। द पोएट होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर बिकॉज द लस्ट फॉर मटेरियल्स थिंग्स। मतलब वो चख रखा है उन मटेरियल्स को, उनके बारे में समझ रखा है, जान रखा है, इसलिए वो उनके फेवर में है। ठीक है, फायर एंड आइस के फेवर में है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी फायर एंड आइस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठा वाला। छठा क्वेश्चन है, व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। कुछ पीपल के अकॉर्डिंग, कुछ लोगों के अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि वर्ल्ड जो होगा वो आइस के अकॉर्डिंग भी एंड हो सकता है, आइस के साथ भी एंड हो सकता है। क्यों इसे, दे से सो बिकॉज हेट्रेड अमॉन्ग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट। अगर उस बेसिस पे, जिस बेसिस पे अगर लोगों के बीच में, लोगों के साथ जो मतलब जो हमारा माहौल है, जो समाज है, अगर इसमें खूब तेजी से हेट्रेड उत्पन्न हो जाए,
खूब तेजी से लोग हेटरेट जैसा फील कर, अपने आप से ही मतलब रखे, लोगों से मतलब नफरत करने लगे कि वो मेरा कुछ नहीं, वो मेरा सगा संबंधी नहीं, मोह माया को त्याग दे, तो एक ना एक दिन आपका ये जो वर्ल्ड है वो एंड की कगार पे आ जाएगा। ये भी मानना सही है बात है भाई, ये भी मानना सही है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि आइस के अकॉर्डिंग भी आपका वर्ल्ड एंड हो सकता है, और पोएट का मानना ये है कि आपका जो फायर है उसके अकॉर्डिंग भी आपका वर्ल्ड एंड हो सकता है। तो आइस का मतलब हेट्रेड और फायर का मतलब लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हेट्रेड और फायर का मतलब क्या होता है? डिजायर। अगर लोगों के अंदर इच्छाएं आ जाए, मुझे वो करना है, मुझे उसको मार के इतने पैसे लेने, मेरे को पैसे ही पैसे चाहिए, तो लोगों को पैसे जुटाने में कितने लोगों का कत्ल होगा वो भी आप नहीं जानते हो। तो आई होप कि ये बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या है? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस के पोएट कौन है? तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ये पोएम लिखा गया है। काफी बढ़िया इन्होंने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है जो कि काफी अच्छा इन्होंने अपनी सोच दी है। ठीक है, अपनी सोच को काफी अच्छे तरीके से इन्होंने व्यक्त किया है कि इस वर्ल्ड को किस तरीके से हम एंड कर सकते हैं और किस बेसिस पे ये एंड हो सकता है, तो उसी बेसिस पे आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, why do you think would be enough to destroy the world? Can fire and ice contribute to it? अब इसका जवाब हमें कहां पे चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अदरवाइज तुम मेरे टेलीग्राम चैनल में भी इसका जवाब दे सकते हो। लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, या तो तुम इसका जवाब हमारे टेलीग्राम चैनल में भी दे सकते हो, जिसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे हम प्रोवाइड करते हैं। @yourseducate_india का एक टेलीग्राम चैनल जो कि ऑफिशियली आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा होगा, वहां से भी तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दो कि व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो यार, ये जो डिस्ट्रॉय करने के लिए वर्ल्ड को फायर एंड आइस ही इनफ है? फायर एंड आइस के हिसाब से ही बस वर्ल्ड जो होगा वो डिस्ट्रॉय होगा, और कोई ऐसी चीज नहीं है? तो उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस का एक आइडिया चाहिए, अंडरलाइंग आइडिया क्या है, मतलब कि एक समरी तरीके का। द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिजायर। पोएट जो है वो फायर को डिजायर के रूप में मानता है, एंड आइस विद हेट्रेट के रूप में मानता है। बोथ ऑफ दोज आर ग्रोइंग विद द इनोमस स्पीड। ये जो दोनों हैं वो बहुत ही बड़े तरीके से, एक बहुत ही बड़े अमाउंट पे ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहे, इंक्रीज होता जा रहा है, हेट्रेट भी और डिजायर भी। इफ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग द वर्ल्ड विल पेरिश, सो वी मस्ट रिस्ट्रेन आवर डिजायर्स एंड लव आवर फेलो बीइंग्स। ठीक है, तो ये चीजें इसमें कवर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, which two ideas about how the world will end have been mentioned in the poem? Which idea does the poet support more? जो पोएट है वो किस आइडिया को ज्यादा सपोर्ट करता है कि नहीं, इस आइडिया के, इसके अकॉर्डिंग, फायर के अकॉर्डिंग ही वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा, या आइस के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा? तो जो पोएट है उसके हिसाब से उसने क्या टेस्टेड कर रखा है? फायर को टेस्टेड कर रखा है या आइस को टेस्टेड कर रखा है? तो पोयम में साफ साफ वो लिखा गया है, द टू आइडियाज मेंशन्ड आर दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस, दो the poet thinks both are great for distribution, yet he seems to favor the idea of the destruction of the world in the fire a little more than in ice. फायर को उसने ज्यादा महत्व दे रखा है क्योंकि इसको उसने चक रखा है, इसको दिन पे दिन बढ़ते हुए देख रहा है, दिन पे दिन बढ़ते हुए देख रहा है। तो वो कहता है कि जो फायर है ये काफी ज्यादा हानिकारक है, फायर से ही हमारा जो वर्ल्ड है वो एंड हो सकता है, वो भी बहुत ही जल्द। ठीक है, ऐसा मानना है उसका, क्योंकि वो फायर को चक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड? व्हाट डज द पोएट थिंक? पोएट क्या सोचता है इसके बारे में, या लोग क्या सोचते हैं अगर मान लो वर्ल्ड एंड हुआ तो? सम पीपल थिंक दैट समडे द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि फायर के हिसाब से ही, मतलब फायर जो व्यक्त करता है उसके हिसाब से, डिजायर व्यक्त करता है, हेट्रेड उस हिसाब से। On the other hand, some people say that it will be end in ice के according. The poet has tasted both the fire and the ice. He thinks that the world will end in fire. वो सोचता है, पोएट सोचते हैं कि जो आपका फायर है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ल्ड इन होगा। Here fire stands for the tire of desire. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ विल द वर्ल्ड इन ट्वाइस? दो बार कैसे? तो ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो दो बार, मतलब किस तरीके से, कैसे हो सकता है एंड? The poet says that both fire and ice are destructive. Here, fire stands for the heat of desire and ice stands for the hatred. He thinks that our violent desire will end the world. If it survives, it will be ruined by hatred.
मैं आपको बता दूं कि पहले आपकी डिजायर दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, नफरत तो नहीं कह सकते यार, बट दिन पे दिन आपकी डिजायर बढ़ती जा रही है। बढ़ती है कि नहीं भैया? साइकिल आ गया, साइकिल आ गया भैया, बाइक आ जाती है यार, बाइक आ गया भैया, फोर व्हीलर चलाने का मन करता है भैया, फोर व्हीलर आ गया भैया, थॉर मिल जाती है यार, भैया थॉर मिल गया भैया, कुछ ये मिल जाता भैया, आज मैंने रोटी सब्जी खाया, अरे कल पूड़ी सब्जी मिल जाता भाई, पनीर मिल जाता भाई, लच्छे पराठे मिल जाते, अरे यार कुछ मंचूरियन टाइप का मिल जाता, मंचूरियन राइस मिल जाता। तो इस तरीके की सोच आपकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो वही पोएट का कहना है कि डिजायर दिन पे दिन इंक्रीज होता जा रहा है, दिन पे दिन इंक्रीज होता जा रहा है हेट्रेड की अपेक्षा। हेट्रेड अभी दिन पे दिन मतलब उतना भी नहीं इंक्रीज है बट हो रहा, बट डिजायर जो है दिन पे दिन बच्चों की इंक्रीज होती जा रही है। तो एक दिन डिजायर के बेसिस पे ही वर्ल्ड एंड हो सकता है, ठीक है। इस हिसाब से What is the main idea of the poem? Main idea क्या है पोएम का? The main idea of the poem is that there are violent passions in the world. Violent passions ज्यादा है इस भरे संसार में. They are destructive, but mere distinct make those violent desires is the hatred between man and woman. That poet thinks that one day this hatred will destroy the world. ऑब्वियस सी बात है यार कि दिन पे दिन जैसे क्या होता है कि मेरी काफी अच्छी कार आ गई, मेरे मतलब मेरे कॉलोनी में काफी अच्छी कार मेरी आ गई, कॉलोनी में सबसे जान पहचान है मेरी, तो कॉलोनी वाले जलते हैं, अरे यार भाई ने थॉर लिया यार, थॉर लिया, कैसे ले लिया, कैसे कमा रहा है, क्या कर रहा है, इतने पैसे इसके पास कैसे आ रहे हैं। तो इस तरीके की सोच उत्पन्न होती है, तो वो एक नफरत का क्रियाविधि कर देता है, वो एक हेट्रेड आ जाता है उसके मन में कि कैसे कर ले रहा है भाई, ये कैसे करता, तो करता कैसे यार, थॉर आ गया यार, बुलेट भी ला दिया है, उसके बाद कल फॉर्च्यूनर उसने निकाला, किस तरीके से। तो वो दिन पे दिन भी लोगों के बीच में हेट्रेड बढ़ता जा रहा है। तो उस बेसिस पे भी कहा जा रहा है कि ये भी एक वायलेंट है, ये भी एक चीजें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, मैन और वुमेन के बीच में, मैन के बीच में, वुमेन के बीच में। तो ये क्रियाविधि भी एक दिन वर्ल्ड को एंड करने के कगार पे ला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विल दिस वर्ल्ड कम टू एन एंड, व्हाट डज द पोएट से इन द रिगार्ड। मान लो अगर एक दिन क्या हुआ कि ये वर्ल्ड उस कगार पे आ गया, एंड के कगार पे आ गया, तो क्या पोएट का कहना है इसकी स्मृति में? एवरीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग ओरिजिन does have an end, it is an eternal law of nature। ये एक नेचर है यार, आज नहीं कल प्रलय होना है, आज नहीं कल। ये जैसे जो आते हैं उनको जाना है कि नहीं दोस्त, जो आते हैं उनको जाना है कि नहीं भाई। अगर किसी ने जन्म लिया है तो उनको मृत्यु जरूर है भाई, पत्ते हरी पत्तियां होती हैं, एक दिन उनको मुरझाना जरूर है, एक दिन उनको सूखना जरूर है। किसी ने भी धरती पे जन्म लिया, अगर धरती पे है, अगर उसका विस्तृत है अस्तित्व है, तो अस्तित्व एक ना एक दिन उनका मिटना जरूर है। तो वही कंडीशन यहाँ पे, इट्स नेचुरल, द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, एक ना एक दिन ये वर्ल्ड समडे। द पोएट बिलीव, मेनी पीपल बिलीव दैट आइदर फायर एंड आइस विल बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अस्तित्व है तो तुम्हें मिटना है, अगर तुम्हारा अस्तित्व है, हाँ आज तुम जानते हो प्रतीक पांडे को, तुम्हें भी 60 साल बाद न जानो, 60 साल बाद तुम्हारे कानों कान ये खबर हो कि भैया की मृत्यु हो गई। तो ये कंडीशन भी होता है, नेचर है यार, इससे डरना थोड़ी है। हाँ भाई, जो लिखा होगा, जो खुदा ने लिखा होगा वो होना ही है, ठीक है। तो आई होप इनके हिसाब से कहना यही है। व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हु डज द पोएट साइड विद एंड व्हाई। ठीक है, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है। अभी और क्वेश्चन है, What does the poet say? I have tasted of desire, hold with those who favor fire. The poet is familiar with the fire of passion and desire in love. Fire of passion and desire in love. He knows it quite well that our uncontrolled desire, passion and fury lead to our destruction. Similarly, he sides with those people who believed in that fire symbolized by unbridled passions and desires with the be the real cause of the end of the world. कहता ना कि यार कि अनबिलीवेबल पैशन उसे होते हैं कि काश मैं ये कर लेता, मैं भोग विलास जिंदगी जीता। तो वही कंडीशन कह रहा है, दिन पे दिन लोगों में बढ़ते जा रहे हैं ऐसे डिस्ट्रक्शन कि काश ये हो जाता। कोई मेहनत थोड़ी करना चाहता है दोस्त, सब चाहते हैं बस काश मिल जाता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। तो जितनी आसानी तरीके से चीजें हो रही उतनी आसानी तरीके से इंसान सोच रहा है कि काश मेरे साथ, मेरे पास ये हो जाता, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड इफ इट हैज द पेरिश ट्वाइस। द वर्ल्ड इज नॉट इंटरनल, बता दिया। How does the poet know enough of hate? Where will this hate lead to? I see. Or cold reasoning can lead to rigidity, infinance, and insensitiveness. This can take away all warmth of human feelings, love and sympathy. The result can be क्या है? Disastrous hatred born out of cold and icy reasoning,
कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। कैन यू एक्सप्लेन दिस? कुछ लोग कह रहे हैं भैया कि एसएसटी के भी लेक्चर्स लाओ। तो भाई देख रहे हो इंग्लिश पढ़ाने में इतने समय लग जाते हैं, आपका कंटेंट बनाना, कंटेंट बनाने के बाद इसको चीज़ों को सजाना हो जाना करना, फिर पीडीएफ को देना, आप लोग को संभालना, तो काफ़ी मेहनत पड़ जाती है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यार टेलीग्राम चैनल अगर तुम ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो @YOURSEDUCATEINDIA, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल। @योर्स एजुकेट इंडिया तुम्हारा टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर सकते हो, जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या सर्च करोगे तो आ जाएगा। अदरवाइज मेरे से तुम पर्सनली मिलना चाहते हो तो दिस इज माई इंस्टाग्राम ID प्रतीक 1718। ज्यादा पर्सनल होना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, यहां पे मेरे आप जुड़ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आखिरकार वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।